नमस्कार। आज का दिन आपके लिए शुभ हो, मंगलमय हो। आजकल इलेक्शन का टाइम आ रहा है। हिंदुस्तान के 5 राज्यों में इलेक्शन हो रहे हैं। हाँ, मेरा मैं तो टीचर रहा हूं ना, तो हमारा काम होता था कि पेपर सेट करना, परीक्षा लेनी, पेपर चेक करने, फिर रिजल्ट निकालना और बच्चे को बताना कि भैया तुम इन इन सब्जेक्ट में नालायक है। तो आज मैं एक पेपर सेट करता हूँ बीजेपी के वास्ते, मोदी के वास्ते या अमित शाह के वास्ते। ये दो ही घोड़े हैं जो सबसे तेज दौड़ते हैं। पेपर ये है कि 5 स्टेट्स में इलेक्शन है। अगर अब जोर ये खूब लगा रहे होंगे, लगा रहे हैं। मैं नहीं समझता कि इनका ध्यान केवल और केवल बंगाल की तरफ ही है। अगर कहीं पंचायत के इलेक्शन भी होते हैं ना, तब भी मोदी साहब वहां जाकर कन्वेंशन करते हैं कि वोट बीजेपी को ही डालना है ना। म्यूनिसिपल कमेटी का इलेक्शन होता भी और नगर निगमों का इलेक्शन होता भी। मुझे लगता है कि इनके पास मोदी के अलावा कोई है ही नहीं प्रचारक कि जाओ भाई वोटे बाटे मांगो कि सरकार बनानी है। अगर ये 5 की 5 स्टेट्स में बीजेपी जीत जाती है तो मैं एक काम करूंगा, जिंदगी भर कभी भी बीजेपी के विरुद्ध नहीं बोलूंगा। मुझे पता लग जाएगा कि मैं आज तक जो कुछ भी सोचता रहा वो गलत था। और अगर 5 की 5 स्टेट्स में बीजेपी के साथ बुरी बनती, सरकार बेशक बना जाए, सरकार बेशक बना जाए। सरकार तो ये तब भी बना जाते हैं जब दूसरों के 20 एमएलए होते हैं और इनका 1 एमएलए होता है। 1 एमएलए वाले सरकार बना जाता है, 20 एमएलए वाले कांग्रेसी देखते रह जाते हैं। ऐसे हुआ है, ऐसे हुआ है। तो सरकार बेशक बना जाए। सरकार बनाना कोई जीतने का पैरामीटर नहीं है मेरे वास्ते। मेरे वास्ते पैरामीटर जीतने का यह है कि अगर 5 की 5 स्टेट्स में बीजेपी 50% से ऊपर सीटें लेकर जीत जाती है। मान लो कि कहीं पर 250 सीटें हैं असेंबली की, या कहीं पर 30 सीटें हैं असेंबली की। 30 में से अगर 15 सीटें जीत गए, 50% हो गया। 250 में से अगर 125 सीटें जीत गई तो 50% हो गया। अगर इस तरह जीतती है बीजेपी हर एक स्टेट में, तो हम समझेंगे कि वट एवर आई वॉज थिंकिंग आई वॉज रॉन्ग, आई शैल कीप मम इन फ्यूचर। मैं आगे के वास्ते कभी भी नहीं बोलूंगा। परंतु अगर बीजेपी की दुर्गति हो जाती है कम से कम 3 स्टेट्स में, दुर्गति का मतलब समझते हैं ना, है? जमानत बचानी भी मुश्किल हो जाए, जबान तो बचानी भी मुश्किल हो जाए, उसको दुर्गति कहते हैं। सीटें मान लो कि 300 हैं और बीजेपी को मिली 50 सीटें, तो ये दुर्गति है, ये दुर्गति है। अगर 5 में से 3 स्टेट्स में भी बीजेपी सरकार नहीं बना सकती तो हम समझेंगे कि बीजेपी एक फेल पार्टी है। और वैसे भी अगर इन व्यू ऑफ द फार्मर्स एजिटेशन, किसान आंदोलन कर रहे हैं, उसको ध्यान में रखते हुए मैं ये समझता हूं कि बीजेपी की सरकार लोकहित वाली सरकार नहीं है। बीजेपी की सरकार एक लोकहित विरोधी सरकार है। इस करके ऐसे लोगों की सरकार को सत्ता में रहने का कोई हक नहीं है। हम तो यही चाहेंगे, मेरी मनोकामना है कि लोग अपने विवेक का प्रयोग करते हुए वोट डालें। इनकी लिफाफेबाजी को देख के वोट न डालें। लिफाफेबाजी ये बड़ी अच्छी कर लेते हैं। जहां जहां इलेक्शन है वहां वहां जाके जब ये वोटें मांगते हैं तो एक डायलॉग इनका होता है कि इस बार अगर आपने बीजेपी की सरकार बना दी तो विकास की नदियां बहा देंगे। कितने की नदियां बहा ली आपने, विकास कितना का कर लिया बिहार में, मध्य प्रदेश में, या जहां जहां भी इनकी सरकारें रही। हिमाचल में इसकी सरकार है ना बीजेपी की, तो क्या इन्होंने बहुत करिश्मा कर दिया, क्या बहुत करिश्मा कर दिया। देखिए आज, अगर आज की डेट में देखा जाए किसी भी स्टेट में या सेंट्रल गवर्नमेंट के किसी भी डिपार्टमेंट में, जितने भी डिपार्टमेंट हैं उन सभी में बहुत सारी
वैकेंसीज हैं, वेकेंट है। सरकार का कोई ध्यान नहीं है खाली वैकेंसियों को भरने में। अगर सारी खाली वैकेंसीज और नई क्रिएट नहीं करनी, जितनी भी पुरानी खाली वैकेंसीज है उनको ही भर दें, तो लाखों की तादाद में लोगों को नौकरी मिल जाएगी। परंतु वो काम तो करना ही नहीं ना। वो काम क्यों करें जिससे कोई सुखी हो जाए? काम तो ऐसा करेंगे जिससे अगर सुख मिलना भी है तो अंबानी को मिले या अडानी को मिले या इनके किसी बहुत बड़े चमचे को मिले, जो इनकी कम से कम 10 रैलियां तो फंडिंग कर सके ना। तो मुझे लगता है कि बीजेपी गवर्नमेंट के लोग और खासतौर पर नरेंद्र मोदी और खासतौर पर अमित शाह, ये लोग हित में नहीं जी रहे, ये सब हित में जी रहे हैं। इनको सिर्फ अपना फायदा चाहिए, इनको सिर्फ अपनी तरक्की चाहिए। इनको चाहिए कि सारी दुनिया, हिंदुस्तान ही नहीं विदेश में भी मोदी की जय जयकार हो, वाह वाह हो तो सिर्फ मोदी साहब की हो और किसी की ना हो। अब लगे हुए हैं प्रचार करने कि कोविड का टीका लगवाओ, कोविड का टीका और लग भी रहे हैं। ये वो कोविड की वैक्सीन है इनकी जिनके पूरे अभी टेस्ट भी नहीं हुए थे और टेस्ट पब्लिश भी नहीं हुए थे। अब तो लग गए टीके, लग रहे हैं टीके, लगेंगे टीके। रिजल्ट तो तब पता लगेगा ना जब इनका साइड इफेक्ट होगा। जिस वक्त पेनिसिलिन की खोज की गई थी ना, उस वक्त बड़े बड़े वैज्ञानिकों ने कहा था कि पेनिसिलिन इज द मैजिक ड्रग, तो जादू जैसा काम करती है, एकदम से मरीज ठीक होना शुरू हो जाता है। इसी तरह जब मलेरिया की क्लोरोक्विन दवाई खोजी गई थी तब मलेरिया के वास्ते ये एक मैजिक ड्रग थी, और बाद में वही पेनिसिलिन रिएक्शन करना शुरू कर गई। लोगों को इसका बुरा प्रभाव देखने को मिला कि लोगों की मौतें होनी शुरू हो गई पेनिसिलिन के कारण। वो मैजिक ड्रग जो लोगों की जीवन की रक्षक थी, अब जो लोगों के वास्ते ये काल आ गया। बाद में सरकार को इसको बंद करना पड़ा, अब कोई भी पेनिसिलिन यूज नहीं करता। तो ये कोविड की वैक्सीन कितनी लाभप्रद है या इसके कौन कौन से साइड इफेक्ट हैं, कोई बता रहा है? नहीं बता रहा। हो सकता है कि इसका साइड इफेक्ट साल बाद हो या 2 साल बाद हो या 5 साल बाद हो और लोगों को अधरंग होना शुरू हो जाए, लोगों के आरबीसी कम होना शुरू हो जाए, लोगों को खून की कमी होना शुरू हो जाए या भरम रोग होना शुरू हो जाए। ऐसे बहुत सारे रोग हो सकते हैं जिनका बाद में कोई इलाज ही ना हो। तो अपनी वाहवाही लूटने के वास्ते सरकार ने जबरदस्ती वैक्सीन ठोकना शुरू कर दिया, जिसका अभी पूरी तरह ट्रायल भी नहीं हुआ है। और जिस वक्त लोग मरना शुरू होंगे, जिस वक्त साइड इफेक्ट होने शुरू होंगे, जिस वक्त लोगों का जीवन बर्बाद होना शुरू होगा, उस वक्त कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेगा। तो भैया बात यह है, मैं ये कहना चाहता हूं, इस वक्त जो सरकार है, मेरी निगाह में सरकार अपना इकबाल खो चुकी है। मुझे तो सरकार की किसी भी काम पर, किसी भी स्टेटमेंट पर कोई विश्वास नहीं, और कोविड की वैक्सीन पर तो बिल्कुल भी नहीं। अब तो लोगों के ऊपर ही विश्वास है कि लोग अपना विवेक प्रयोग करते हुए इस सरकार को हटा दें। आज के लिए इतना ही। आज जिनका जन्मदिन है उनको हैप्पी बर्थडे। आज जिनकी मैरिज एनिवर्सरी है उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। सदा सुखी रहिए, आनंद प्रसन्न रहिए।